आज आप लोग भी अपने जीवन में ये चेंज लाइए। अभी तक जो भी सुख दुख पाप पुण्य हमारे जीवन में हो गया, अब उसको भूलकर आज से एक नई जीवन की शुरुआत करेंगे। एक जीवन में एक नया संकल्प बना के चलेंगे। लेकिन एक चीज़ का दान मेरे हिसाब से हम सबको देना चाहिए। किस चीज़ का दान? हमारी बुराइयों का दान, काम का, क्रोध का, लोभ का, लालच का, नेगेटिविटी का, इस सब का दान हमें आज के दिन करना चाहिए। और मैं ये कहूँ कि हनुमान जी आपके जीवन में नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी लाने के लिए सामर्थ्य है। क्यों तुलसीदास ने लिखा, हनुमान जी जीवन में आ रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिविटी हट के पॉजिटिविटी जीवन में आ रहे हैं, है ना। पणा संक्रांति हनुमान जी के पीछे पड़ जाइए। अब प्रेम से कहिए जय सिया राम। हनुमान जी जीवन में आ गए। कैसे पता चलेगा कि अब हनुमान जी हमारे जीवन में आ गए? क्योंकि जब हनुमान जी जीवन में आते हैं तो नेगेटिविटी को हटा देते हैं। हनुमान जी जब जीवन में आते हैं तो पॉजिटिवनेस लेके आते हैं। हनुमान जी के भक्त के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, उसको लेट को करना आ जाता है। वो किसी भी उलझनों में नहीं पड़ता, वो किसी भी समस्याओं में नहीं पड़ता, वो तो माफ़ करना जान जाता है। वो किसी बहस में नहीं पड़ता, किसी लड़ाई में नहीं पड़ता, उसको लेट को करना आ जाता है। और जब हनुमान जी आते हैं तो नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी जीवन में लाते हैं। हनुमान जी का भक्त हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, कुमति निवार सुमित के संगी। जब जीवन में हनुमान जी आते हैं तो कुमति भाग जाती है, हर चीज़ में पॉजिटिवनेस आ जाती है। अरे बहन, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? इतनी अच्छा कथा सुना रहे हो, किसने बुलाया तुमको? हनुमान जी छुपे छुपे हैं और भक्त का स्वभाव हमेशा ऐसी होती है। भक्त हमेशा अपने भगवान को आगे रखता है और भक्त तो हमेशा छुप के रहता है। हनुमान जी पेड़ के पीछे छुपे हुए और राम जी के कथा सुना रहे हैं। सीता मैया कहे जिसकी कथा इतनी सुंदर है, वो खुद दिखने में कितना सुंदर होगा। हनुमान जी कहते हैं, माँ केवल कथा ही सुंदर है, केवल राम जी की कथा ही देखने में सुनने में सुंदर है। कथा सुनाने वाला तो बुरा बंदर है, सामने आएगा तो आप घबरा जाओगे। और ये बात सच है। माँ बाप हमें हमेशा अपने आप को छुपा के रखना चाहिए और प्रभु को आगे रखना चाहिए। जो ऐसा करता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। और जो हमेशा हम हमेशा मैं करता है, वो पीछे रह जाता है। कभी अभिमान नहीं आना चाहिए, पर प्रेम से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। आज का हिंदू बैठा हुआ है, सारी उंगली अलग अलग है, लेकिन जब सारी उंगली एक हो जाती है तो मुक्का बन जाता है। आजकल लोग जातों में बट रहे हैं और जातों में बटने के वजह में बांग्लादेश में अपने देखा होगा, हमारा हिंदू सरेआम जल गया। मैं ये कहता हूँ, जातियों में बटना बंद करो। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे? और हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? आधे लोग तो इसमें से परेशान हो जाएंगे। तू कौन है? तू कहाँ से आया है? तू कुछ नहीं है, तू ये है, तू वो है। अरे तू कुछ भी नहीं है, तू हिंदू है। हनुमान जी को अपने बारे में सुनना अच्छा लगता नहीं है। अभी आपके बारे में कहूँ तो आप लोग खुश हो जाओगे, अरे वाह। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर हनुमान जी की तारीफ करोगे तो हनुमान जी सुनने वाले नहीं है। निज गुण श्रवण सुमन सकुचाई, अपने बारे में सुनना नहीं अच्छा लगता तो किसके बारे में सुनना अच्छा लगता है? प्रभु चरित्र सुने को रसिया। इन्हें तो जितना हो सके उतना राम का नाम सुनाइए। इन्हें तो केवल राम का नाम चाहिए। जितना राम का नाम सुनाओगे उतना वो प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। अच्छा, आपके जीवन में समस्या जरूर आती होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो समस्या दूर हो जाती होगी। क्यों? क्योंकि आप हनुमान जी आपके जीवन में है। समस्या तो आएगी, लेकिन हनुमान जी कवच बन के खड़े, वो समस्या देर तक टिकते नहीं देंगे।